हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन डिटर्मिनेंट, जिसकी हेल्प से हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनडी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट कर लो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज ले लो, दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के देखो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। के ए डिटरमिनेंट क्या होगा? के की पावर एन ए डिटरमिनेंट। इसको डिटरमिनेंट समझते हैं। मान लो के एक नंबर है, के ए डिटरमिनेंट क्या होगा? ए का ऑर्डर है एन बाय एन। ठीक है, जब भी किसी नंबर को डिटरमिनेंट से बाहर लिखेंगे तो उसकी पावर में ऑर्डर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ए का डिटरमिनेंट मेरे पास है 3 और ए का ऑर्डर भी 3/3 है। ठीक है, हमने फाइंड करना है 2a डिटरमिनेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2a डिटरमिनेंट, 2 एक नंबर है, अगर उस डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है तो 2 की पावर में ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर कितना है? 3। a डिटरमिनेंट 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 इंटू a डिटरमिनेंट कितना है? 3। 8 से कितना आंसर आ गया? 24। ठीक है, इसका मतलब जब भी a के साथ कोई कांस्टेंट k है, अगर उसको डिटरमिनेंट के बाहर लिखना है तो पावर में क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, जो भी हमने ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट मेरे पास क्या है कि अगर आप a और b का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, या तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लो या अलग अलग a डिटरमिनेंट अलग निकाल लो, b डिटरमिनेंट अलग निकाल दो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, मान लो आपको ए भी दिया है, बी भी दिया है और उन ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लो और बी का डिटरमिनेंट निकाल दो, दोनों को आपस क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ए बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो ए और बी का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ठीक है, और ए का डिटरमिनेंट दिया हमें 2 और बी का डिटरमिनेंट दिया हमें लेट सपोज 3। हमने निकालना है 2ab डिटरमिनेंट। ठीक है, क्या निकालना हमने? 2ab डिटरमिनेंट। तो 2 की पावर, जो 2 नंबर है उसकी पावर में ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर दोनों का मान लो 3/3 है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 की पावर 3 a डिटरमिनेंट इंटू, क्योंकि ये a b है ना, दो मल्टीप्लाई करके b डिटरमिनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 2 डिटरमिनेंट कितना है? 8, a डिटरमिनेंट कितना है? 2, b डिटरमिनेंट कितना है? 3, मल्टीप्लाई कर दो, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 रिजल्ट हो गए। पहला रिजल्ट क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों सेम होगा। दूसरा, अगर के ए करे, कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर उसको बाहर निकालना है तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, 2 की पावर 3 a डिटरमिनेंट। ठीक है, तीसरा मैंने बताया है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट, यहाँ पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो, या आप ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बातें क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, चलो नोट करते जाएं आप। आगे का रिजल्ट देखो, a की पावर n का डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो क्या होगा? a डिटरमिनेंट की पावर n। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लो a स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना है तो एक्चुअली क्या होगा? a डिटरमिनेंट की पावर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम थर्ड आर्टिकल से समझ सकते हैं। a स्क्वायर क्या होता है? a इंटू ए। ठीक है, अब ऐसे a स्क्वायर वैसे लिख सकते हैं। अब ए बी वाले रूल से तोड़ेंगे, a डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा? a डिटरमिनेंट की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली क्या हो गया, अगर आप किसी a डिटरमिनेंट की a की पावर n का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो a डिटरमिनेंट की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, ए मैट्रिक्स मान लो दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हमें निकालना था a32 की पावर का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। a हमें दिया है, a की पावर 32 का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, अब ये a की पावर 32 हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a का डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, साथ में मेरे पास क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बीच में माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ठीक है,
हमने क्या निकालना था, a की पावर 32 का डिटरमिनेंट, वो क्या होता है a डिटरमिनेंट की पावर 32, ठीक है। हमने निकालना था a की पावर 32 का डिटरमिनेंट, हमें पता है कि पावर ऊपर चले जाती है, मतलब a की पावर 32 निकालने की बजाय a डिटरमिनेंट की पावर 32, अब a डिटरमिनेंट कितना आया था 1 की पावर 32, यानी कि कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब अगर आपको a दिया हो और कहें कि a क्यूब निकालो, तो आप a क्यूब निकालने नहीं बैठोगे, मतलब अगर a दिया हो, a का डिटरमिनेंट दिया हो और a क्यूब का डिटरमिनेंट निकालना हो, तो आप क्या करोगे a डिटरमिनेंट की क्यूब निकाल दोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया फोर्थ रिजल्ट। तो फिफ्थ रिजल्ट क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, वो क्या होगा 1/a डिटरमिनेंट, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिए हो, मान लो मैट्रिक्स हमें दी है, a मैट्रिक्स हमें दी है 1 3 6 9, ठीक है। वी वांट टू फाइंड a इनवर्स डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर a इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप a डिटरमिनेंट निकालो, कितना होगा a डिटरमिनेंट 1 3 6 9, 1 9 9 माइनस 18, कितना हो गया माइनस का 9, ठीक है। तो a इनवर्स डिटरमिनेंट क्या होगा 1/a डिटरमिनेंट, यानी कि कितना आएगा 1/1 9, ठीक है। अब ऐसा ही मान लो 2/2 में तो इनवर्स निकालना इजी था, मगर अगर आपके पास 3/3 का एक मैट्रिक्स होता, उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना होता, तो कितना लंबा क्वेश्चन बनता। पहले आपको उसके कोफैक्टर निकालने पड़ते, फिर पहले तो a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता, फिर a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a फॉर्मूला लगाते, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसका डिटरमिनेंट निकालते, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अगर आपको a मैट्रिक्स दिया है और a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है कि आपने a डिटरमिनेंट को रेसिप्रोकल कर देना, तो आपके पास किसका डिटरमिनेंट आ जाएगा a इनवर्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लें आप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ a एंड b आर 3/3 मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर 3/3 है, a का डिटरमिनेंट दिया है 2, b का डिटरमिनेंट दिया है 4, हमने निकालना है 2ab इनवर्स डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है 2ab इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट सेकंड लग रहा है कि कोई नंबर है 2 एक नंबर है, इस पूरे डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, ऑर्डर कितना दिया है 3/3, यानी कि 2 की पावर 3 बाहर आएगी। फिर ये दो मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, a का डिटरमिनेंट फिर b इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 8, a डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है जी 2। अच्छा b इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, b इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है फिफ्थ, तो क्या कह रहा है कि वो नीचे चला के डिटरमिनेंट हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 8 × 2 इंटू b डिटरमिनेंट कितना दिया है 4, नीचे 4 आ गया, 4 के टेबल कट किया 2 2 2 आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड रूल, थर्ड रूल और फिफ्थ रूल तीनों इकट्ठे लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं। फिर बी पार्ट देखो मेरे पास कितना है, बी इनवर्स ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है। चलो बी इनवर्स ए बी का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसमें पहले बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, तीनों अलग, तीन अलग अलग आ जाएंगे, ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। जो ए बी का डिटरमिनेंट रूल है 2 के लिए बताया है, अगर इसमें 3 भी हैं तो तीनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब बी इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा 1/b डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, ये बी डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास अकेला ए डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना दिया मेरे पास 2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2। चले नोट कर लिया। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a की पावर 2013 माइनस 3a की पावर 2012, ए डिटरमिनेंट ए हमें दिया है 3712, ठीक है। अब a की पावर 2013 निकालना बहुत टफ है, a की पावर 2012 बहुत टफ है, पर दोनों में कॉमन देखो क्या निकल रहा है, a की पावर 2012 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इसमें 13 पावर थी तो a बचा, जहाँ से मैट्रिक्स चला जाता है पूरा पूरा तो 3 नहीं बचेगा, साथ में क्या आएगा i बचता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स में याद रखना, अगर आप पूरा पूरा पावर a की पावर 2012 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगी i पावर, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया a की पावर 2012 इंटू a माइनस 3i का डिटरमिनेंट। अब ये a बन गया, ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई, तो इसको अलग लिख सकते हैं, a की पावर 2012 का डिटरमिनेंट
और a माइनस 3i का डिटर्मिनेंट, ठीक है, दोनों गलत कर दिया क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब 2012 पावर जो है ये उसके ऊपर चले जाएगी, जा सकती है, ये कितना आ गया a माइनस 3i। अब एक चीज़ देखो, a जो मेरे पास है का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये दिया है ना, a डिटर्मिनेंट निकालो कितना आएगा 3712, 3 2 6 माइनस 7, कितना आंसर आ गया -1। तो यहाँ तो आ गया -1 की पावर 2012। अब a माइनस 3i, ठीक है। अब इसको समझो, a कितना होता है 3712, 3i का मतलब 1001, ठीक है, ये 3 इसके साथ चला जाएगा ना अंदर, तो ये हो जाएगा 3 और 3। अब ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा 3 माइनस 3 0, 7, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 3 -1, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 7 1 और -1। -1 की पावर 2012, -1 की पावर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाती है, 0 इंटू 1 0, तो 1 इंटू 0 माइनस 7, आंसर कितना आ गया मेरे पास -7, ठीक है। तो देख लो, देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था, a की पावर 2013 माइनस 3 a की पावर 2012, तो ये कॉमन निकाला। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार इसके ऊपर डिटरमिनेंट लगाया, एक बार इसके ऊपर लगाया, अलग अलग किया, a की पावर 2012 पावर ऊपर चले जाएगी, इसका मान लो -1 की पावर 2012, तो ये a माइनस 3i हमने रफ में सॉल्व करके देख लिया, ये डिटरमिनेंट बनना है, उसका डिटरमिनेंट आ रहा है -7, तो आंसर आ गया मेरे पास -7। तो ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर में आया हुआ है a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, वी वांट द वैल्यू ऑफ a डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हमने डिटरमिनेंट निकालना है, हमें दिया है a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लगा देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर a डैश इंटू ए प्रोडक्ट में है, तो a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट, ठीक है, ये थर्ड रूल लगा देंगे, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट के। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 0 0 1 करके देख लो 1 ही आएगा, तो ये याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होगा, ये 1 आ गया। फिर मैंने बताया था कि a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट सेम होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a डिटरमिनेंट इंटू a डिटरमिनेंट किसके कल आ गया 1 के। अब a डिटरमिनेंट इंटू a डिटरमिनेंट क्या होगा, a डिटरमिनेंट की पावर होल स्केयर कितना आ गया 1। अब ये स्केयर हो जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया था, a डैश a इंटू आई दिया था, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दिया, i का डिटरमिनेंट क्या होता है 1 होता है, a डैश का डिटरमिनेंट इंटू a डिटरमिनेंट, a डैश ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है सेम, तो a डिटरमिनेंट इंटू a डिटरमिनेंट क्या होगा, a डिटरमिनेंट की पावर 2, ये स्केयर हो जाके अंडर डालेंगे तो कितना आएगा पॉजिटिव -1, तो a का डिटरमिनेंट कितना आ गया पॉजिटिव 1, नोट कर लो आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसने कहा है कि इफ a इज 3/3 मैट्रिक्स, ऑर्डर दिया है, वी वांट टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a, हमें दिया है a स्केयर इक्वल टू 3a। अब डिटरमिनेंट निकालना हो तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अब देखो a स्केयर का डिटरमिनेंट क्या होगा, a की पावर n डिटरमिनेंट क्या होता है, a डिटरमिनेंट की पावर n, तो यहाँ क्या आ जाएगा a डिटरमिनेंट की पावर होल स्केयर, यहाँ की, अच्छा ये 3 नंबर है, अब नंबर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, कैसे आएगा 3 की पावर, ऑर्डर कितना है 3/3, 3 की पावर 3 इंटू a डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये हो गया a डिटरमिनेंट स्केयर, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 a डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये एक डिटरमिनेंट कट जाएगा, तो a का डिटरमिनेंट मेरे पास कितना आ गया 27, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट क्या होगा, a डिटरमिनेंट की पावर n-1, n यहाँ पर क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लो a मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। वी वांट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब a मैट्रिक्स गिवन है,
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक, एक तरीका क्या है, इसका एडजॉइंट निकालो और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास रिजल्ट क्या है गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, एक डिटरमिनेंट की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर। अच्छा, अगर 2/2 है तो 2-1 यानी कि ए डिटरमिनेंट हो गया। तो यहाँ ए डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा, 1 2 3 4, क्रॉस करो, 4 - 6 -2 आ गया। तो इसका आंसर भी कितना आ गया मेरे पास, -2 आ गया। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स गिवन हो, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या होगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। मान लो 3/3 मैट्रिक्स, ए का डिटरमिनेंट दिया है हमें 4। ठीक है, वी वांट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3/3 है तो 3 - 1 यानी कि ए डिटरमिनेंट की पावर 2। ए डिटरमिनेंट हमें दिया होगा 4 की पावर 2, कितना आंसर आ गया, 16। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, अगर आप ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए डिटरमिनेंट इंटू आई, या एडजॉइंट ऑफ ए पहले रख के ए मैट्रिक्स पीछे रख के मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, ए डिटरमिनेंट इंटू आई। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, ए का डिटरमिनेंट दिया है -2, मैंने सॉल्व करके तो -2 आएगा। हमने फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। एक तरीका क्या है कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो, उसको ए के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बट हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू आई। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, -2, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 0 1। तो ये क्या बन जाएगा, -2 0 और माइनस। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया और ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना हो तो अब क्या करोगे, ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ए कितना दिया है, 10 0 0 0 10 0 0 0 10। ठीक है, अब 10 कॉमन निकालो तो ये बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये बन गया 10 आई। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गया मेरे पास, 10 आई। मान लो इस क्वेश्चन में मैंने निकालना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट इंटू आई। कंपेयर करें तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3। अब ए डिटरमिनेंट इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, ए डिटरमिनेंट, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट इंटू आई के। हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, ऑर्डर 3 है तो पावर 2, ये 10 है, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 यानी कि 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया था ए इंटू एडजॉइंट ए, 10 कॉमन निकाल के 10 आई के इक्वल आ गया, वहाँ से हमें मिल गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट और एडजॉइंट के डिटरमिनेंट का रिलेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, 3/3 केस के अंदर ए डिटरमिनेंट की पावर स्क्वायर 3 - 1, तो 10 की पावर स्क्वायर कितना आ गया, 100। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।